नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा पदों के लिए कल से सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है। आज दूसरे दिन की परीक्षा होगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और फिर दोपहर के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक 2 पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा में नकल ना हो, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगा दिए गए हैं। कल पहले दिन 24,09,558 अभ्यर्थियों में से 21,76,524 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2,33,034 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर, सीतापुर, झांसी, उन्नाव, फिरोजाबाद, आगरा, सोनभद्र, भदोही, नोएडा, मऊ की तस्वीरें, जहां पर कल और आज दोनों दिन परीक्षा होनी है। कल की परीक्षा हो चुकी है और आज परीक्षा के लिए परीक्षार्थी पहुंचने शुरू हो गए हैं। बातचीत करने के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जोड़ आए हैं। कानपुर से अमित गंजू, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और आगरा से शिव कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले ऋषभ, किस तरह की तैयारी? कल हमने देखा था कड़ी व्यवस्था के बीच में परीक्षा का आयोजन किया गया और सफलतापूर्वक इस आयोजन को किया गया है। हालांकि कुछ मुन्ना भाई भी गिरफ्तार किए गए हैं। आज की किस तरह की व्यवस्था? देखिए, व्यवस्था कल की तरह आज भी चाक चौबंद है और जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उन्होंने जो फेशियल रिकॉग्निशन अपना सॉफ्टवेयर बनाया है उसके जरिए गड़बड़ी पकड़ी गई है कई अभ्यर्थियों की। कई लोग जो आधार कार्ड में हेर फेर करके एंट्री करने की, एग्जाम देने की कोशिश कर रहे थे, उनको पकड़ा गया है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की जो संयुक्त कार्रवाई अलग अलग जिलों में चली, उसमें करीब 127 लोग हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए। तो अगर पुलिस भर्ती बोर्ड और पुलिस एसटीएफ की जो संयुक्त कार्रवाई है हम उसको देखें तो करीब 155 ऐसे गड़बड़ी फैलाने वाले लोग हैं, जिसमें कुछ अभ्यर्थी भी हैं, कुछ सॉल्वर्स भी हैं, कुछ दलाल भी हैं जो ठग रहे हैं। चूंकि कहीं से भी पेपर लीक होने की कोई शिकायत नहीं मिली है, कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो भोले भाले अभ्यर्थियों को इस बात का झांसा दे रहे हैं कि ये फला पेपर है, आज यही पेपर आने वाला है। ऐसे भी तमाम लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गाजियाबाद में एक महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार की गई जिसके पास से ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुई है। तो एक सहायक स्टेशन मास्टर गिरफ्तार हुए हैं जो पटना में, माफ कीजिएगा, बिहार में तैनात है। एक सहायक अध्यापक भी तैनात गिरफ्तार किए गए, कक्ष निरीक्षक भी गिरफ्तार किए गए हैं। और करीब 10% अभ्यर्थी पहले दिन ऐसे रहे हैं, 2,33,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले ही दिन परीक्षा छोड़ दी है। इतने सख्त इंतजाम है कि परीक्षा छोड़ दी है करीब 10% अभ्यर्थियों ने। तो आज भी देखना होगा कि क्या जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो कितनी भारी पड़ती है। आप देखिए, मैं इस वक्त गोमती नगर के एक सेंटर पर मौजूद हूं। यहां पर जो कॉलेज का स्टाफ है वो सबकी आईडी चेक कर रहा है, एडमिट कार्ड चेक कर रहा है, साथ में एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। इसी के साथ ही पुलिस यहां पर तैनात है, पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल। और 8 बजे से कल की तस्वीर, आज की तस्वीर, कल हमने देखा था खुद डीजीपी पहुंचे थे देखने के लिए कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि प्रशासन चाहता है कि बिल्कुल फेयर तरीके से एग्जाम कराया जाए और चेकिंग भी चल रही है। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई सबोटाज करने की कोशिश ना करे, परीक्षा में किसी तरह की कोई धांधली ना हो, उसको लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था है। कानपुर से अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर कानपुर की बात की जाए, कल आपने दिखाया था किस तरह से एक एक कर अभ्यर्थियों को अंदर दाखिल पूरी चेकिंग के साथ किया जा रहा है। आज भी व्यवस्था उसी तरह से है? पुलिस व्यवस्था, प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद दिखाई दे रही है इस पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये परीक्षा कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पूर्व की बात की जाए, अगर 2009 के आसपास जब परीक्षाओं का मामला हुआ था या 2013 के आसपास में हुआ था, तो कहीं ना कहीं सॉल्वर्स गैंग बड़ा एक्टिव था। मगर इस बार पुलिस ने अपनी कमर कसी है। एसटीएफ ने कानपुर में डेरा डाला हुआ है। एसटीएफ की 18 टीमें कानपुर में डेरा डाला, क्योंकि जिस तरह संदिग्धों की बात की जाए तो कल कानपुर में 6 संदिग्ध पकड़े गए थे और जिन्होंने ये झांसा दी, जैसे कि मेरे सहयोगी ऋषभ बता रहे थे, झांसा दिया था कि पेपर ये आने वाला है, इस पेपर में फ्रॉड है, इसमें टिक करोगे ये नंबर, ऐसा कुछ नहीं था। मगर उन संदिग्धों से कड़ाई से पूरी रात भर पूछताछ हुई। इन सबके बीच आप देख सकते हैं कि एक सेंटर पर न्यूज 18 की टीम है, एक एक परीक्षा देने वाले की किस तरह स्कैनिंग हो रही है, किस तरह यहाँ टीम मौजूद है, पुलिस की टीमें डिप्लॉय की गई है, अनाउंसमेंट हो रहा है।
महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग काउंटर बनाए, एक एक करके एजेंसीज इनको चेक कर रही हैं, इनकी स्क्रीन कर रही हैं, बैग्स को बाहर रखा जाता है, बैग्स। और अब प्रिकॉशन देखिए मेरे साथ ऐसे। सर, लगातार आप लोग पैदल क्यों गश्त कर रहे हैं क्षेत्र में, कोई खास बात है? नहीं, पैदल इसलिए गश्त किया जा रहा है कि आसपास जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है देखा जा रहा है कि कोई किसी प्रकार की कोई गतिविधि न होने पाए, और सुरक्षा के कई लेयर बनाए गए हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर पहले चेकिंग हो रही है, उनकी फ्रेस्किंग हो रही है, अंदर जैमर लगाए गए हैं, महिलाओं के लिए पहले फ्रेस्किंग हो रही है, उनकी चेकिंग हो रही है, कई लेयर। देखिए 3 लेयर की बात की जा रही है। देखिए बच्चे एक एक करके रोल नंबर्स को अपने चेक कर रहे हैं, वो लड़कियां जो पार्टिसिपेंट है यहाँ आई अपने नंबर्स को चेक कर रहे हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे। मैं आपको एक अहम चीज न्यूज दिखाना चाहूंगा, चलिए मैं अपने कैमरा में से कहूंगा, देखिए इस गेट को अब क्लोज कर रहे हैं, और अब छोटे गेट, ये चीजें प्रिकॉशन जिस तरह बाहर लगाई है, जैसे पेपर्स नो, पेंसिल बॉक्स नो, कैलकुलेटर नो, वैलेट नो, सनग्लासेस नहीं, कैप नहीं, ज्वेलरी नहीं, फूड आइटम्स नहीं, मोबाइल, यूएसबी ड्राइव, कैमरा, वॉच, और यहाँ तक एक चाबी, ब्लूटूथ, डिजिटल पेन और हेल्थ, ऐसी कोई चीज अंदर ले जाना बिल्कुल। तो हर तरीके से पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती भी है, और पूर्व में जिस तरह से एग्जाम हुए और उसमें बहुत सारी धांधली देखने को मिली, कई मुन्ना भाई भी देखने को मिले, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, कई सारे जो पेपर थे विवादों में भी घिरे रहे। इसे पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ है। उपेंद्र, वहां पर किस तरह की पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी? देखिए यहाँ पे भी तैयारी पूरी है, और 10 बजे से एग्जाम है। आज दूसरे दिन का पहले पाली का एग्जाम है। पहले दिन करीब 1,39,000 परीक्षार्थी शामिल हुए, यानी कि 95% जो अटेंडेंस थी वो थी। और यहाँ पर आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा, चेकिंग की जा रही है। मैं इस वक्त श्री राम कृष्ण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पर हूँ, जहाँ पर चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। 10 बजे से एग्जाम है, इसके लिए 9:30 बजे तक एंट्री कर लेनी है। और अगर मैं कल के एग्जाम की बात करूं तो शनिवार को 2 पालियों में करीबन 131 केंद्रों पर 1,39,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। भीड़ बहुत थी, और पूर्वांचल में इस पूरी परीक्षा की शुचिता को भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस और एसटीएफ ने तमाम सारे लोगों को पकड़ा। अगर हम पूर्वांचल की बात करें, पूर्वी यूपी की बात करें, तो आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल में पुलिस भर्ती परीक्षा की शुचिता भंग करने की कोशिश करने वाले 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मऊ में सबसे ज्यादा 13 गिरफ्तारियां हुई हैं। भदोही में नाम बदलकर परीक्षा दे रहे एक परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया। बनारस में सुस्ता में सेन लगाने वाले 6 सालवर और 3 परीक्षार्थी पकड़े गए कल बनारस में, और उनके खिलाफ धोखाधड़ी, कूटनीति, दस्तावेज का उपयोग आदि आरोपों में केस दर्ज किया गया। तो गिरोह की जड़ तक पहुंचने को पुलिस पकड़े गए आरोपियों से देर रात तक पूछताछ भी कर रही है। डीएम के अलावा जितने भी एडीसीपी, डीसीपी हैं, वो इस परीक्षा के दौरान लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर चेकिंग चल रही है, और आजमगढ़ में नकल रोकने के लिए झांसा देकर रुपए ऐंठने वाले भी 7 लोग गिरफ्तार हुए। तो पूर्वांचल में कल जबरदस्त गिरफ्तारियां हुई हैं, सबसे ज्यादा मऊ में गिरफ्तारी हुई है। तो आज दूसरे दिन का एग्जाम है, और आप बिल्कुल लगातार पेपर लीक मामले में कई बार सवाल उठते रहे हैं, इसीलिए अब पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद है, फेयर तरीके से परीक्षा करवाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार योगी सरकार भी कहती रही है पुलिस में अच्छे पढ़े लिखे अभ्यर्थियों के आने की जरूरत है, इसलिए कोई भी गैंग सक्रिय ना रहे, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं। आगरा से शिव कुमार भी हमारे साथ है। शिव, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, और आप कहां पर खड़े हैं, किस सेंटर पर? और आप देख सकते हैं कि यहाँ परीक्षा का सूचना जो है, पुलिस हर परीक्षा केंद्र पर मुस्तैद है। यहाँ हर परीक्षा की चेकिंग की जा रही है। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ है और वो एक एक चीज यहाँ पर चेक की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। आवाज शिव आपकी बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास नहीं आ रही है, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वहां पर भी चेकिंग जबरदस्त तरीके से हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भी चाहती है कि परीक्षा पूरे फेयर तरीके से हो, और जो अच्छे अभ्यर्थी है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो ही पुलिस भर्ती परीक्षा में पास होकर सामने आए। इसलिए इस सारी कवायद प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के पहले दिन कन्नौज जिले में एक ऐसा एडमिट कार्ड सामने आया जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। यह प्रवेश पत्र फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम पर जारी हुआ। इसमें उनकी 2 तस्वीरें भी लगी है। प्रवेश पत्र के हिसाब से परीक्षार्थी को तिरवा के श्रीमती सोनेश्री स्मारक बालिका महाविद्यालय में परीक्षा देनी थी। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों और कॉलेज को जब अभ्यर्थियों की लिस्ट में इस परीक्षार्थी के बारे में पता चला तो वो चौंक गए। देखते ही देखते सनी लियोनी के नाम से जारी प्रवेश पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
हालांकि इसे किसी की शरारत माना जा रहा है। एडमिट कार्ड वायरल होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से बताया गया कि ये फर्जी एडमिट कार्ड है। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जब फॉर्म भरा गया तो उनके एडमिट कार्ड जारी होने के दौरान गलत फोटो अपलोड हुई। इसकी शिकायत भर्ती बोर्ड को मिलते ही ऐसे एडमिट कार्ड को छांटकर फोटो सेक्शन बैंक अपलोड कर दिया गया। अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए कि जिसकी भी गलत फोटो लगी है वो अपनी एक फोटो और आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। और कल पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन कई मुन्ना भाई पकड़े गए। मिर्जापुर में फर्जी पेपर तैयार कर परीक्षार्थियों को बेचकर ठगी करने वाली गैंग का खुलासा हुआ। भर्ती परीक्षा में पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया, जबकि मऊ में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे युवक अभ्यर्थी समेत कुल 4 छात्र गिरफ्तार किए गए। हालांकि आज प्रशासन की पैनी नजर इन पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड मुख्यालय के कमांड कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के जरिए परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग होती रही। फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए 76 संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़े गए, जबकि आधार कार्ड वेरिफिकेशन के जरिए 50 संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़े गए। भर्ती बोर्ड की तरफ से पहले दिन कल 23 संदिग्ध अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए और 15 अभ्यर्थियों के आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। और अब खबर बहराइच से लेते हैं, जहां पर सिपाही भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली में एक मुन्ना भाई गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी दूसरे की जगह परीक्षा में शामिल होने वाला था। इससे पहले कि पुलिस ने आधार वेरिफिकेशन के दौरान अंगूठा मैच नहीं होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी गौरव कुमार की जगह परीक्षा देने वाला था, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, जो एक सेंटर बना था हमारा, वहाँ पे एक परीक्षार्थी का आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग गई और सामने ये आया कि जिसके नाम से एंट्री टिकट था, जिसने अप्लाई किया था गौरव कुमार, उसके स्थान पे एक अजय नामक व्यक्ति परीक्षा दे रहा था, जो कि मधुबनी बिहार का रहने वाला है, और गौरव कुमार जो है वो देवरिया का रहने वाला है। सभी डिटेल्स और आधार कार्ड उसी का लगा हुआ था, जबकि अजय कुमार वहाँ पर उपस्थित था। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ दौरे की करें तो कल प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा में 8 एसपी, 12 एडिशनल एसपी, 30 डिप्टी एसपी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 79 इंस्पेक्टर, 416 सब इंस्पेक्टर और 2000 से ज्यादा कांस्टेबल की तैनाती की गई है। साथ ही 5 कंपनी पीएसी, 5 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती होगी। आसपास की छतों पर कमांडो तैनात रहेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन होगा और बगैर इजाजत ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी होगी। 19 फरवरी को लखनऊ आ रहे हैं प्रधानमंत्री। उससे पहले जबरदस्त तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पहुंचने वाले हैं, हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री।